सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी। Scholars Valley, a home of education. Playgroup to class 8. Call 9235442970. Near Ukar Hospital, Sundarpur, Varanasi. Education partner with Tata Class 8. अच्छा मेला क्या हुआ और क्या घटना घटी है? घटना का घटी है भैया, हम लोग परसों लिया के एडमिट करे, तब तक हम लोग डॉक्टर के देखबा नहीं किए कि डॉक्टर कब आया कब गया। कल जब सिस्टर लोग आई और जो जांच करने वाला है, खून जांच करते हैं, वो आए तो हम बोले कि डॉक्टर साहब मेरे पति का पैर ठंडा हो रहा है, पेट फूला जा रहा है, कुछ खा पी नहीं रहे हैं। तो यही बोला कि अब डॉक्टर आएंगे तो देखेंगे। अब जब तक हम लोग रहे डॉक्टर आइबे नहीं किए। क्या हुआ था आपके पति? उसको कुछ नहीं हुआ था, अभी तो परसों गाड़ी चला के आए थे, जीवनदीप में गाड़ी चलाते हैं। क्या प्रॉब्लम थी? यहाँ लेके क्यों आए थे आप? वहाँ पे आए, थोड़ा सा पैर में दर्द हुआ था, हम लोग कहे चले दिखा दे, बस यही प्रॉब्लम था और कोई इतना नहीं था। कुछ बताइबा नहीं किया कि हमको कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा खासा खेलते करते, ताश भी खेलते परसों बैठ के। क्या हुआ? क्या मतलब डॉक्टर की लापरवाही मानती कैसे? अब लापरवाही के डॉक्टर के हमारे सामने यही हुआ कि हम बुलाएं कि डॉक्टर देखो हमारे पति को पैर ठंडा हो जा रहा है, इसको घबराहट हो रहा है, पैर कपड़ा फेंक देते, अब पूरा शर्ट निकलवा दिए, गंजी निकलवा दिए। हम कहे देखो पंखा चलाओ, दर बंद करो, पंखा चलाओ। पंखा चला देते रहिए, पानी से पोंछ देते रहिए, तब भी उनका घबराहट नहीं गया। मैं डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब देखो मेरे पति को पैर में एकदम ठंडी लग रही है, पेट फूला जा रहा है, क्यों नहीं इसको कोई दवा दे रहे हो? वो यही बोला कि अब उसको डॉक्टर कुछ करेगा, हम क्या करें। इसके बाद फिर कोई ने एक टिकिया दिया, मैं वही खिलाया। अब कौन सा टिकिया दिया हमको? डॉक्टर उपस्थित ही नहीं थे। क्या चाहती है? अब हम क्या चाहें भैया, आप लोग जो बोलेंगे वही बताएंगे। अब भैया इनकी 4 बेटियां हैं, कम से कम 20 लाख इनको चाहिए। 20 लाख परिवार में हमारे पास अभी तो हमारी 3 बेटियां भी नहीं के, 1 बेटा अभी यहाँ स्कूल इस बार पास की है। रंजीत बहादुर कहाँ के रहने वाले? कटौतियाँ सीपुर वाराणसी। आज यहाँ कहाँ पे आप? सर हम लोग 3 दिन पहले उनको लेके आए थे यहाँ पे। कौन था वो बड़े पिताजी थे, उनको हम लोग लेके आए तो वो ले गए, एडमिट किए वहाँ पे। क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम थी कि उनका पैर फ्रैक्चर था, तो वो हम लोग गए वहाँ पे, तो ये पर्ची वो पहले हुआ कि पर्ची करवाई होगा, तो पर्ची बनवाए, तो फिर उनको 2 इंजेक्शन दिए, दवा दिए, तो उनको आराम नहीं होता। फिर हम लोग बोले एक्सरे के लिए, तो वो एक्सरे कराने के लिए वो मतलब फाइल बना रहे, 3 घंटा हो गया, फाइल ही नहीं बना हम लोग का। 3 घंटा हो गया, फाइल नहीं बना। उसके बाद फिर बोल रहे हैं तो कहना आधे घंटे, फिर बोल रहे हैं कि नीचे से कोई आएगा तो लेके जाएगा, वो आया ही नहीं। फिर हम लोग बोले कि हम लोग लेके जा रहे हैं, तो वो 3 बज गया उसी जगह। फिर वहाँ पे ले गए हम लोग, बोल रहे कि पेपर तुम लोग को कल 9 बजे मिलेगा। फिर 9 बजे हम लोग गए तो 9 बजे नहीं दिया पेपर हम लोग को, फिर वो दिया 11:30-12 बजे दिया पेपर। फिर एक्सरे के लिए हम लोग गए, फिर तो एक्सरे कराने गए तो वहाँ पे ये 12:30 बजे पेपर दिया, 1 बजे एक्सरे हुआ। फिर रिपोर्ट दिया, वो मतलब रिपोर्ट देने के लिए बोला 2 बजे, तो वो रिपोर्ट ही अभी तक हम लोग को दिया ही नहीं वो। फिर एक बाहर का वो था, तो बाहर का था जांच था, तो हम लोग वहाँ पे गए जमुना सेवा सदन, फिर वहाँ से जांच किए, करवा के लेके आए। तो ये इससे गए एम्बुलेंस से, यहाँ के एम्बुलेंस सेवा ले गए, एम्बुलेंस वाला भाग आया छोड़ के हम लोग को। और नंबर जो दिया वो नंबर पे कॉल ही नहीं जा रहा था, वो उसमें कॉल नहीं। फिर हम लोग ये लोग फिर कहें कि रिपोर्ट लेके आओ, तो ये जो भाई था वो गया 9 बजे 8-9 बजे गया, रिपोर्ट लेके आया वहाँ से। रिपोर्ट जब उनको मालूम था पैर फ्रैक्चर है, तो वो भी लोग प्लास्टर तक कुछ नहीं किए, बोले सुबह जो होगा सुबह होगा। फिर सुबह हुआ, फिर रात में इनको जो भी वो था, फिर उसका दवा वो 4:30 बजे बुलाया डॉक्टर को कि चलो इनको थोड़ा प्रॉब्लम है। तो कोई मोबाइल में चैट कर रहा है, तो कोई बतिया रहा है, कोई सुन भी नहीं रहा था वहाँ पर जितने पेशेंट थे और डॉक्टर जितने थे, नर्स वर्स कोई नहीं सुन रहा था। फिर 4:30 5:30 बजे के आसपास
उनको मृत्यु 452 पे मृत्यु कर दी है। फिर उसके बाद सब उसमें जो बना रहे थे उसमें अन्य टाइम गलत लिखे हैं सब। और ये एक वीडियो भी है, वो दूसरे का वीडियो है, मतलब दूसरा पेशेंट भी बोल रहा था यहाँ पे, मतलब कोई भी डॉक्टर सब एकदम लापरवाह है। कोई तारीख को लेके आए थे? हम लोग लेके आए थे 20 तारीख। जी सर। घुटना में सर फ्रैक्चर था थोड़ा सा। क्या दर्द से कहा रहे थे आप? जी बुलाया तो कोई नहीं सुन रहा था। फिर क्या हुआ? फिर वही जो कोई सुनना, फिर जांच होगा तो ये वो हम लोग परेशान थे, वो करवाए तो फिर अभी तक न ब्लड का शुगर का रिपोर्ट मिला है, किसी चीज का रिपोर्ट एक्सरे का अभी कोई रिपोर्ट नहीं मिला। किस बेस पे दवा चला रहे थे? लाल बहादुर पटेल। कितनी उम्र रही? 56 था। 56? जी सर। क्या करते थे? वो सर ड्राइवर है। किस चीज में? वो सर जीवनदीप। जी सर। अब क्या मांग है आप लोगों की? सर वही उनकी 4 बेटियां हैं उनकी, और उनकी 4 बेटियां वो शादी करने के लिए मुआवजा चाहिए या जॉब कोई दिलाए वो। क्या ये लापरवाही से मौत हुई? जी सर, पूरी लापरवाही। डॉक्टर खुद सर वहाँ के चुप रहा है यार, करने के बाद सब जो सर वहाँ जो वहाँ के जो मतलब और पेशेंट है ना, और पेशेंट लोग का वीडियो हम लोग बनाए हैं, वो लोग भी वही कह रहे हैं। पेशेंट के वही तो वीडियो दिखाते हैं आपको। दिखा दे वीडियो आपको सर। क्या मांग है हमारे सर? मांग सर वही उनके 4 बेटियां, उनके शादी के लिए पैसा चाहिए या तो जॉब भी। और ऐसे लापरवाही भरे ये डॉक्टरों का लाइसेंस रद्द होना चाहिए। लाइसेंस उनका जो रात जो ड्यूटी लगा था उनका लाइसेंस रद्द होनी चाहिए। और जितने भी डॉक्टर सर, सबका लाइसेंस डिग्री चेक करना होगा कि सब डॉक्टर हैं कि नहीं है। सबकी डिग्री हमको जांच चाहिए, सबकी जांच चाहिए, जितने भी डॉक्टर हैं। और डॉक्टर सर नहीं करते, सब सोते हैं। जो नर्स थे ना वहाँ पे सब सोए हैं, सब वो सब व्हाट्सएप चला रहे हैं, नहीं है बुलाने पे 10 मिनट बाद आ रहे हैं। 10-15 मिनट बाद आ रहे हैं। और ये कोई नहीं आएगा, BP चेक करने के लिए मशीन लाए तो उसमें बैटरी नहीं है, चार्ज ही नहीं है। फिर अब गए तो आधा घंटा तक बैटरी खोज लेके आ रहे हैं। ये आपका? संतोष कुमार पटेल कौन थे ये? मेरे चाचा थे। क्या नाम था? लाल बहादुर पटेल। कितनी उम्र थी? वही 56। क्या प्रॉब्लम थी? क्या तारीख को लाए थे? इनको 20 तारीख को लाए थे। इनको ज्यादा प्रॉब्लम थी, इनको पैर में थोड़ा सा चोट लगा था, उससे इनको दिक्कत थी। तो इनको एक दिन हम लोग लाया गया, इनको दिखाया गया तो डॉक्टर बोला ठीक है भाई हो जाएगा। तो डॉक्टरों ने इनको रिपोर्ट मतलब दिया जांच लिखने के लिए। पर्ची पहली बात तो 1 रुपये 2 रुपये 10 रुपये की पर्ची लगती है। इन्होंने 3 घंटे बाद पर्ची काटा। एक्सरे करवाने के लिए बोले, एक्सरे कराने के लिए तो 2 घंटे बाद एक्सरे का मतलब पर्ची काट के दिए। एक्सरे कराया गया तो उसका ना हमें एक्सरे मिला ना कोई रिपोर्ट मिली। और ये डॉक्टर लोग किस बेस पे उनको दवा खिला रहे थे, किस बेस पे दवा चला रहे थे, ये कोई जानकारी नहीं है। और सर एक पेशेंट दूसरा है, कोई जानकारी नहीं है कि किस बेस पे दवा मतलब खिला रहे थे। भाई आदमी को अगर मालूम होगा कि यहाँ इनको दिक्कत है, एक्सरे आया रिपोर्ट मालूम होना चाहिए ना किस बेस पे दवा खिला रहे हैं। ये लोगों ने बिना किसी रिपोर्ट पे पिता की जानकारी के उनको दवा खिलाए और उनको दवा खिलाने से ही उनकी मृत्यु हुई है। ये डॉक्टर भी महसूस कर रहे हैं और मान रहे हैं अपनी गलतियों को। अपनी गलतियों को डॉक्टर भी मान रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि सर हम लोग से गलती हुई है। ठीक है सर। और इस पर हम लोग की मांग यही है कि मेरे पास 4 बेटियां हैं, इनको कम से कम ये डॉक्टर या हॉस्पिटल 20 लाख रुपए देगी। हम बता रहे हैं, नहीं अपने तो कोई कितना भी मांग सकता है। डॉक्टर के ऊपर जो लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, ऐसे लापरवाह डॉक्टर उनका लाइसेंस रद्द किया जाए और जितने भी डॉक्टर हैं उनका डिग्री चेक किया जाए कि डॉक्टर हैं, लायक हैं कि नहीं है। क्या आज कोई बवाल वगैरह भी किया आप लोगों ने? कुछ नहीं, ऐसे ही हो रहा है सर, हल्ला हो रहा है केवल, बवाल कुछ नहीं हुआ है। बवाल कुछ नहीं हुआ, केवल हल्ला हो रहा है। अगर मेरी मांगे पूरी नहीं होंगी तो मैं चक्का जाम करूंगा, रोड जाम करूंगा, तोड़फोड़ करूंगा, सब चीज करूंगा। अगर मेरी मांगे पूरी नहीं हुई, मुझे मतलब लिखित चाहिए कि मेरी इतनी मांग है, मेरी मांग पूरी होनी चाहिए। अगर नहीं होगी मैं रोड जाम करूंगा, चक्का जाम करूंगा, हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करूंगा। यही मेरी मांग है। मैं डॉक्टर अनुज कुमार सिंह यहाँ पे ENT स्पेशलिस्ट हूँ और एडिशनल चार्ज पे डिप्टी MS हूँ। डॉक्टर साहब क्या घटना घटी है? आज सुबह फ़ोन आया कि एक लाल बहादुर पटेल जो कि ऑर्थो डिपार्टमेंट में एडमिट थे 20 तारीख से, कि सुबह अचानक मृत्यु हो गई। अब सुबह के 5 बजे के आसपास उनको छाती में कुछ परेशानी हुई, उसके बाद जो है मृत्यु का पता चला 7 बजे के आसपास हमें। तो हम आके देखे तो यहाँ पे परिजन काफ़ी एकत्रित थे, तो उनको समझाने की कोशिश की गई और अब जो भी कार्रवाई हो रही है उसको किया जा रहा है कि इनको जो है जिसकी लापरवाही है उनको जो कि नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
डॉक्टर साहब, परिजनों का आरोप है कि रात में बुलाते रह गए, कोई डॉक्टर भी नहीं था, कोई नर्स भी नहीं सुनी, और सुन लेते तो ये घटना नहीं घटती। कितना संवेदनशील मामला समझते हैं ऐसा? नहीं, अगर ऐसा हुआ है तो बड़ा ही शर्मनाक है। उसके लिए जितना भी भत्सना की जाए कम है, अगर ऐसा हुआ है तो। आपकी ओर से किस तरह की ऐसे लापरवाह व्यक्तियों के ऊपर कैसी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे आप? जो भी अधिक से अधिक कार्रवाई हो सकती की जाएगी। क्या कोई बोर्ड वगैरह जांच कमेटी भी बनाई? बिल्कुल, जांच कमेटी बनाई जाएगी। उसके जो निष्कर्ष निकलेगा उस हिसाब से कार्रवाई संपादित की जाएगी।